आपको दिखता है। चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या है ये, क्यों है ये, बता। इस चैप्टर को बनाने के पीछे का कंसेप्ट या रीजन दो ही है। ठीक है, ये पूरा ऐसे बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट बोलता है, ठीक है, मतलब ऑडिट सब्जेक्ट। और कंपनी लॉ में भी जो चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर, वो बोलता है आमतौर पर कि ऑडिटर कंपनी का ऑडिट 5 साल तक करेगा, उसके बाद दूसरा ऑडिटर आएगा। तो 5 साल ऑडिटर जो किया है, ठीक है, उस काम से गाइडेंस बोलो, ठीक है, या सजेशन बोलो, एक बार लुक ओवर करेगा जो नया ऑडिटर आएगा। अब इसका काम करने का तरीका और नया ऑडिटर का काम करने का तरीका डिफरेंट अगर हुआ तो कोऑर्डिनेशन बैठाने में बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, इस वजह से क्या किया गया कि स्टैंडर्ड्स बनाया गया कि ऑडिट करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है, तो उसको किस वे में आपको अरेंज करना है। और जिस वे में पुराना ऑडिटर सीखा है, क्योंकि वो ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी ऐसे पढ़ के आया है, और जो नया ऑडिटर है वो भी ऐसे पढ़ के जा रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का बात समझ में आए। ठीक है, एक वर्ड होता है केओस। केओस का मतलब तुम ये भी समझ सकती हो, झगड़ा। ठीक है, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ठीक है, उसके बारे में पूरा बोले, उसके बारे में पूरा बोले। तो सीए एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जिस भी इंसान के नाम के आगे लगता है, ठीक है, वो इटसेल्फ खुद ही, ठीक है, और उसके वेल विशर, उसके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग उसको ना अपलिफ्ट करके रखते हैं, मतलब उठा के रखते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान यही है। और अगर एक सीए दूसरे सीए के, ठीक है, काम पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, मतलब दो सीए के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मजाक इस कम्युनिटी का बनेगा। इसी वजह से क्या किया गया कि एक सिंपल स्टैंडर्ड सेट किया गया कि काम करने का तरीका क्या होगा और डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज होगा, जिससे किसी भी सामने वाला नया आदमी है उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, Samir received a news alert on his mobile pointing to unconfirmed media reports of providing a DigiLocker type of facility to the auditor to keeping the audit documentation in times to come. He immediately grabbed the idea as an Aadhaar card, secondary school mark sheet, and driving license, ठीक है, were being stored by him in such a way as the electronic locker. Such a facility, if it happened to materialize in future, whatever firm would provide many benefits which come with the such a electronic storage. ठीक है, he propounded. डिजी लॉकर तुम लोग को पता होगा, डिजी लॉकर आज की डेट में एक सुविधा है
यहाँ पे तुम्हारा जितना भी क्वालिफिकेशन हो, वो सारा क्वालिफिकेशन का अपने डिटेल्स दोगे तो तुमको सबका मार्कशीट वर्कशीट ला के दे देगा। ठीक है, ये बात हमको भी नहीं पता था। मेरे पास क्लास 12 का मार्कशीट नहीं था, गुम हो गया था। बड़ा दिक्कत होता था, लेकिन अंकिता ही हमको इसके बारे में बताई थी। ठीक है, अंकिता ही मेरे मार्कशीट निकाल के दी थी, हमको भी आइडिया नहीं था। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी इस पे नहीं है लिस्टेड, मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिल पाएगा हम लोग को इस पे। बाकी सारा हम लोग का मिलता है, 10th का, 12th का, और ये क्या कहते हैं, बर्धमान यूनिवर्सिटी का, ये सबका मिल जाता है वेस्ट बंगाल को, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का नहीं मिलता है। तो इस पे ऐसा ही कुछ मिला। Audit evidence which an auditor obtained by performing the various procedure along with the details of such procedure have to be put into the writing. एक ऑडिटर एविडेंस बहुत मुश्किल से जुगाड़ता है और बहुत कुछ काम करने के बाद तब जाके एक एविडेंस उसके हाथ लगता है, और उस भी चीज को उसको पूरा डिटेल में लिख करके राइटिंग में अपने पास रखना पड़ता है। फर्दर, ठीक है, inference drawn upon by the auditor from the evidence obtained and conclusion reached are also documented. अच्छा, वो जो कंक्लूजन है और जिस चीज जिस निर्णय तक पहुंचा है वो भी उस पर लिख के रखना पड़ता है। Samira was spontaneously nodding that the auditing was need a logical process. तो उसको ये चीज समझ में आने लगा, ये चीज देख करके ऊपर जो चीज अभ्यास किया, कि ऑडिट में भी कुछ ऐसा होना चाहिए लॉजिकल तरीका जिससे किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। जैसे मेरे को दिक्कत है 12th का मार्कशीट में, डीजी लॉकर वो काम सॉल्व कर दिया। समीर यहाँ पे दो चीज का बात कर रहा है, एक पेपर कैसे रखना है, और दूसरा इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि पेपर कहाँ रखना है, जिससे आसानी से लोगों को मिल जाए। विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन। अगर किसी भी ऑडिट का अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ऑडिट बेकार का हुआ है, उस ऑडिट का कोई वैल्यू नहीं, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन विच सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म। आपका कंपनी का ऑडिट हुआ है, अगर उस सिर्फ हम रिपोर्ट देख करके मानेंगे तो ऐसा तो हो सकता है ना, बात में, कि पुराना ही रिपोर्ट पे अपडेट चेंज कर दिए हो, या फिर आप ढंग से ऑडिट भी नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत फिगर उगर चेंज करके और ऑडिट कर दिए हैं। तो ये बोल रहा है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा, इस बात का सबूत होगा पुख्ता कि ऑडिट हुआ है। ठीक है, ही इज ऑल्सो mulling over that in fact the audit documentation throw up a sort of the protective shield around the auditor। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होने से एक और अच्छा चीज ये होता है कि ऑडिटर बचा रहता है, क्योंकि ऑडिटर दिखा पाता है कि हम अपना काम अच्छे से किए थे, बट फिर भी हम अगर कोई छूट गया तो उसमें मेरा गलती नहीं। If an auditor plans to perform his work professionally, his working paper will come into to his rescue. In case of such a situation arise, the conclusion reached by him can be traced to his working paper। कोई भी ऑडिटर अगर अपना अच्छा से काम करे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसको सबसे संभाल कर रखना है, वो है उसका वर्किंग पेपर, यानी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो किया है। That is important of the documentation, he claimed. Now he understood why the Sekhar senior used to promote him to make the correspondence with the company's officers on mail. Because it is the documentation that makes the difference. They are right because the consequences of not making proper documentation were known to be them, and the poor guy like us but still on the learning curve। अच्छा, नीचे ये बात बोला है कि अब उसको समझ में आ गया क्यों उसका सीनियर शेखर जो था, ठीक है, prompt him to make a correspondence with the company officers on mail। कि उसका सीनियर उसके बाद सिखाता था कि जो भी तुमको अपने ऑफिस के लोगों से बात करना है वो मेल पे करो, क्योंकि मेल पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस में आ जाता है, और सही बात पता चलता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड टाइप का है। ठीक है, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है ये बता रहा। अब जैसा कि बोले थे इसमें ऐसे हैं, ऐसे 230 बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। और क्या 230 बोलता है कि इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है टू प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर का काम ऑडिट करना तो है,
साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करना ये ऑडिटर का ही काम है, ठीक है। इट इज अडॉप्ट द नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस एंड अप्लाई टू द ऑडिट ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी भी जो नया ऑडिटर आएगा या किसी भी सिचुएशन में आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ सकता है कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कितना रुपए का सेल हुआ था, परचेज हुआ था, प्रोडक्शन हुआ, कितना लेबर को दिए थे, सब कुछ का जरूरत पड़ ही सकता है। The specific documentation requirement of the other assets do not limit the application of this asset। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, अगर किसी दूसरे स्टैंडर्ड्स में अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बोला गया होगा तो वो मैटर अलग है, मैटर अलग है, दोनों मैटर को मिलाऊंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डू नॉट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। लॉस और रेगुलेशन में भी स्टेब्लिश एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। लॉस और रेगुलेशन में भी स्टेब्लिश द एडिशन, और अगर कानून के तहत इनकम टैक्स ऑडिट करने गए और इनकम टैक्स वाला लोग, ठीक है, एक फिर नया नियम निकाल दिया किस तरह से या कोई एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना हो, तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि अगर किसी दूसरे स्टैंडर्ड में अलग से कोई पेपर वर्क करने बोला होगा तो वो आपको करना ही है। आपको 230 पे नहीं ध्यान देना था, आपको करना दूसरा। अगर आपको कोई लॉ बोलता है किसी स्पेसिफिक टाइप का पेपर वर्क करने को तो आपको वो भी पेपर वर्क करना है, ठीक है। Audit documentation refer to the record of the audit procedure performed, relevant audit evidence obtained and conclusion। क्या कर रहा है जब हम बात करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, तो इसमें क्या क्या चीज आता है? रेफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, कि आप ऑडिट प्रोसीजर कैसे किए थे, ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म, कैसा अपना ऑडिट का प्रोसीजर को परफॉर्म किए थे। फिर रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस, क्या क्या पुख्ता सबूत हाथ लगा ऑप्टेड, एंड द कंक्लूजन ऑडिटर, और किस कंक्लूजन तक ऑडिटर गया है, ऑडिटर का क्या सोचना है, क्या मानना है, ठीक है। टर्म सच एज, और इन सब पेपर को हम लोग कहते हैं वर्किंग पेपर या फिर वर्क पेपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन, किस उद्देश्य से करता है? पहला, ए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, कि ऑडिटर इसे झलका सके या दिखा सके कि जो हम रिपोर्ट बनाया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट जो रिकॉर्ड है मेरे पास उसके आधार पर बनाया है। दूसरा, एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म, और इस बात का सबूत है ये, ठीक है, कि आपका ऑडिट पहले प्लान किया गया था तब परफॉर्म किया गया था, ठीक है। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या नेचर है? सबसे पहला, एविडेंस ऑफ द ऑडिटर, ये एक एविडेंस की तरह से काम करता है ऑडिटर के लिए, और ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाता है जल्दी से, पहला काम। दूसरा, evidence that the auditor was planned and performed in accordance with the essay and applicable of the legal or regulatory requirement। दूसरा, ये ऑडिट में किया गया या बनाया गया एविडेंस कई बार अगर आप किसी लीगल या किसी और दूसरे चीज में फंसे हैं तो उसमें भी ये काम आता है। मान लो कोई इंसान बैंक से फ्रॉड किया तो उसका ऑडिट रिपोर्ट देखा जाएगा ना कि इसका ऑडिट रिपोर्ट क्या बोला था, क्या फाइनेंशियल पोजीशन नहीं था। तो जो कभी भी अगर इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी ऐसा का नौबत आता है, ठीक है, जहाँ पे आपको सबूत देना है, तो सबूत की जगह पे कई बार ऑडिट पेपर भी, वही वर्किंग पेपर भी उसी तरह का प्रूफ की तरह पेपर का काम करता है। पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं? एक तो भाई देखो, हमने टीम को मैनेज करने के लिए, टीम को समझाने के लिए कि कौन सा काम किसको करना नहीं करना, ये पूरा पेपर वर्क करते हैं। दूसरा, assisting the member of the engagement team to direct and supervise the audit work and discharge their रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है कि जैसे एक तो हेड हेड कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, एक घर बन रहा है, वो बुलाया, बोला कि तुम घर बना दो, एक मिस्त्री को बुलाया, बोला कि तुम इलेक्ट्रिक का काम करवा लो, एक मिस्त्री को बुलाया, बोला कि तुम पानी का काम देख लो। घर बनाने में मेनली तीन चीज का काम आता है। चौथा को बुलाया गया, बोला पेंट कर दो, घर बन रहा है।
तो हो क्या रहा कि जो हेड कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो सबको काम डेलीगेट कर रहा है ना, मिस्त्री का डिपार्टमेंट पूरा ये आदमी समझेगा, इसका डिपार्टमेंट पूरा वो आदमी समझेगा, ठीक उसी तरह। और assisting the member of engagement team, direct and supervise the audit work and discharge their review responsibility। और जब उन्होंने ऊपर काम सौंप दिया है, तो ये इस चीज से मुक्त हो गया है कि अब वही लोग काम करेगा, हमको काम नहीं करना। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, किसी और को दे रहा है। एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल, इससे ये भी पकड़ में आएगा कि जो टीम बना के ऑडिट करने के लिए भेजे, तो उसमें कौन कौन लोग ढंग से काम किया, कौन कौन लोग ढंग से काम नहीं किया है। रिकॉर्डिंग, रिटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ मैटर फॉर द कंटिन्यूअस सिग्निफिकेंस फ्यूचर ऑडिट। और इन सारी चीजों का संभाल के लिए रखा जाता है कि भविष्य में जब जरूरत पड़े तब ऑडिट के वक्त यूज करेंगे जो नेक्स्ट ऑडिटर आएगा। उसके बाद किस तरह से आपको रिव्यू करना है, किस हिसाब से आपको इंस्पेक्शन करना है, ये आपको दिया है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, हम लोग के देश में ऐसे है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। लास्ट जी बताया था एसक्यूसी क्या होता है, कि आप जो सामान या जो प्रोडक्ट है जो काम कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप अगर उस दिन में बताया था क्या चीज के बारे में, कि फोन के ऊपर अगर तुम देखोगे, फोन और चार्जर के ऊपर 8 कलर के वो इस तरह से एक डिजाइन बना रहता है। हेलमेट के पीछे देखोगे तो आईएसआई का मार्क बना रहता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जिसपे ये सब मार्क है, ठीक है, या फिर जोमेटो पे देखोगे एफएसएसआई का मार्क दिया रहता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये सब जो मार्क है, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट का जेन्युइनिटी प्रूव कर रहा है कि प्रोडक्ट पूरा तरह से जेन्युइन है। ठीक उसी तरह ऑडिटर को भी इस तरह से काम करना है कि उसका सारा काम SQC1 को टच करे। SQC एक ही है, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, कि आपका जो ऑडिट का वर्क है, सर्विस आप दे रहे हो ऑडिटर, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। यार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। न्यू टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर of extremely vibrant limited was of the view that the audit documentation does not help in the planning and the audit of the company, ठीक है। explain whether the audit documentation has any relation with regard to the planning of audit of a company। audit documentation help in the planning the audit of a company in a proper manner and also help in the conducting the audit। अभी जस्ट हम लोग ऊपर ही पढ़े थे यहीं पे। हाँ एक तो ये जो एविडेंस है, जो कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के रूप में है, ठीक है, ये आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। आप अपने हिसाब से जो प्लानिंग बना रहे थे उस पर काम करते हो तभी ना आपको एविडेंस मिलता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले चीज, the auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable the experienced auditor have no previous connection with the audit to understand। Audit shall prepare the auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand। कह रहा है कि ये बहुत इजी सा चीज है कि तुम लोगों से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का अगर पूछ दो, जो इंसान ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ना समझ पाया है ना आपको 2-4 लाइन में बता पाए, तो उस चीज से एकदम क्लियर हो जाओ, ठीक है, कि ये इसके बस का बात नहीं है, ये एक आदमी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि किस तरह से बनता है ये आपको बता दिया जा रहा है। अगर आपको ये नहीं पता रहता, अभी जो नीचे पढ़ना रहता, आपको नहीं पता रहता, तो आप प्रॉपर ऑडिटर नहीं कहलाते।
सबसे पहले तो दिया रहता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट परफॉर्म। ठीक है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट और ऑडिट प्रोसीजर। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं करने के लिए, ठीक है, किस हद तक गया है और किस नेचर और किस टाइम पे सारा काम एग्जीक्यूट हो, ये डिटेल रखना। ठीक है, क्योंकि अगर ये डिटेल नहीं होगा, ऑडिटर पुराना 15 मार्च को छोड़ के दिया, हम पहले ही बताया है, और दूसरा वाला 20 मार्च को आया है। ठीक है, और इस बीच में कंपनी से 1 लाख रुपया गायब हुआ है, तो पहला दोष तो इन्हीं लोग पे जाएगा ना। ठीक है, the result of the audit procedure performed and the audit of evidence obtained and अच्छा लास्ट पॉइंट इसके में कह रहा है रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस आर ऑब्टेन्ड। क्या आपका रिजल्ट आएगा जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगाए और उससे क्या आप ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर पाए, ऑब्टेंड कर पाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका। Significance matter arising during the audit and the conclusion reached there on the significant professional judgment made in the reaching those conclusion। जब ऑडिट करोगे और बीच में छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आएगा, उस प्रॉब्लम के ही डील करते करते आप फाइनल अपना कंक्लूजन या अपना रिपोर्ट में अपना जजमेंट खोल के लिख के दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तुमको एक कंपनी में काम करना है, सब कुछ अच्छा 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 ही दिख रहा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम अपना ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाओगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रिपेयर करोगे, जब तक एक एक पहलू को नहीं मिलाओगे, तब तक तुमको वो कंपनी अच्छी नहीं लगेगी। जब एक एक करके सारा कंसेप्ट पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तब गलत और सही का पता चलेगा। फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर एक्सटेंड। अच्छा, ऊपर जो 3 बात बताए, वो 3 को यहाँ पे एलिब्रेट किया। बोल रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो डिपेंड ऑन सच फैक्टर, इन सब चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इजी होना चाहिए कि कोई नॉन एजुकेटेड यानी कि कोई नॉन ऑडिटर भी उसको देख करके समझ पाए। द नेचर एंड द रिस्क ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू, जो आप ऑडिट का तरीका लगाए थे तो क्या क्या रिस्क था, क्या क्या अच्छा बात था। थर्ड, ये आपको हेल्प करता है मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढने में। फोर्थ, द नेचर एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शन इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, अगर आप सही से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो मान लो सब बिल जो है, वो बिल दिख रहा है तुमको 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, कोई एक तो बिल दिख रहा है 2,000, 4,000, 5,000, तो तुम अगर प्रॉपर तरीका से चलोगे तो गलती अपने आप पकड़ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोग्राम एनालिसिस, इशू मेमोरेंडम, समराइज द सिग्निफिकेंट मैटर, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंट चेकलिस्ट। और ये सबसे पहले आता है लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, कि हम किसके बिहाफ में ऑडिट कर रहे हैं, किसका ऑडिट कर रहे हैं, पहला। दूसरा चीज चेक लिस्ट, कि क्या कैसे हमको चेक करना है, स्टॉक चेक करना, परचेज करना, सेल करना, मतलब 3 चीज। लेकिन कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि हमको सीधा सीधी इन्वेंट्री का चेकअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इश्यू ऑफ मेमोरेंडम, यानी कि कंपनी में जो भी लिया गया डिसीजंस हो। अच्छा, एनालिसिस, ठीक है, जो भी आप डिसीजन लिए हो अब उसके ऊपर आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर, अगर आपको लग रहा है किसी और भी एक्सपर्ट से राय मशवरा करना, करने के बाद अब तुम ऑडिट करोगे, और ऑडिट करके क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, पता करोगे कहाँ गलत है कहाँ सही है। ये स्टेप्स होता है।
जिसके कारण गलत कर। हाँ। अच्छा, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। आपको एक टाइमली बेसिस पे अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है। प्रिपेयरिंग अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंट on a timely basis help to enhance the quality of audit and facilitate the effective review and evaluate the first evidence obtained and conclusion reached the before report is finalized. The documentation prepared after the audit work have been performed is likely be less accurate. अगर आप सोचोगे कि सारा काम होने के बाद जब लास्ट में बैठ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाए तो कोई चीज छूट जाएगा जिससे आपका एक्यूरेसी घट जाएगा। तो जैसे जैसे काम होते जा रहा है वैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑफिस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। तो तरीका क्या है कि हम लोग एक एक्सेल देते हैं, एक्सेल सीट, और एक्सेल सीट में उसका फोटो, नाम, नंबर, एड्रेस सब बना देते हैं, ठीक है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो कुछ कुछ क्वायरी जनरेट होता है। क्वायरी मतलब कि गवर्नमेंट को कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए वो एक तो लेटर देता है या नोटिस देता है, शॉर्टकट वगैरह नोटिस, तो उसको हम लोग एआरएम कहते हैं। तो लाइन से हम लोग एआरएम का भी कॉलम बना के रखे हैं बस ना। तो अगर आज हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए, आज सबसे पहले हम लोग ऑफिस में उस नाम से ईमेल जनरेट होता है, तुरंत उस शीट में ईमेल और पासवर्ड डालें। अगर सब पूरा काम करने के बाद अगर हमसे ये सब करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो जब क्लाइंट को जीएसटी नंबर जनरेट करके देंगे तो उसको जीएसटी नंबर तो देंगे, फाइल देंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके देंगे, साथ ही साथ उसको एक और पेज प्रिंट आउट करके देंगे जिसमें उसका ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह जो भी हम लोग के द्वारा किया गया था सारा रहे। ये प्रॉपर तरीका हुआ। ये सारा काम करने के बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा तो कुछ छूटने का चांसेस रह ही जाएगा। अच्छा, ऑडिट फाइल में भी डिफाइन एज वन और मोर फोल्डर। ऑडिट फाइल के अंदर एक या एक से ज्यादा फोल्डर भी हो सकता है जिसमें स्टोरेज मीडिया और फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कंटेंट, ठीक है, रिकॉर्ड्स द comprise the audit documentation for a specific engagement। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ऑडिट फाइल एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंट के अंदर आता है ऑडिट फाइल और उसमें सब कुछ रहेगा। अगर कोई मीडिया में फिजिकल प्रूफ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रूफ जो हो सारा उसमें रखा जाएगा सरल भाषा में। Illustration 2. While auditing the books of account of the very careful limited for the financial year 21-20, a team member of the auditor of very careful limited was of the view that with regard to a auditor of the company, no relationship exists between the audit file and audit documentation. Explain the relationship between audit file and audit documentation। क्या ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कोई रिश्ता है भी? हाँ, बिल्कुल है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बड़ा चीज है, ऑडिट फाइल उसके अंदर एक छोटा पार्ट है, ठीक है। या फिर वही ऑडिट फाइल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे जाकर के ये बताया कि सारा ऑडिट फाइल में जो जो चीज आता है वो सब रखा कहाँ जाता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हम्म। अच्छा, एक ऑर्डिनरी टाइम दिया है तो ऑडिट फाइल कंप्लीट करने को, याद रखना 60 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना है। 60 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देना है। कहने का मतलब है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जैसे जैसे काम कर जाएगा वैसे वैसे प्रिपेयर होते जाएगा। जिस दिन ऑडिट खत्म हुआ तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी खत्म हो गया। ये तुम्हारा जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन खत्म हुआ है उसको पूरा कंक्लूड करके, कंक्लूजन निकाल करके वो भी हम लोग को सबमिट करना पड़ता है, जिसके लिए कितने दिन का टाइम है? 60 दिन का। मतलब ना तो
अच्छा, यहाँ कहना है जा रहा, आफ्टर द असेंबल ऑफ द ऑडिट फाइल has been completed, the auditor shall not delete or discard the audit documentation of any nature before the end of the retention period. एक रिटेंशन पीरियड होता है कि आपको इतने दिन तक सारा फाइल फोल्डर ऑडिट का संभाल के रखना है, ठीक है। तो उसमें भी ध्यान रखना कि कोई ऐसा चीज नुकसान ना हो गया हो, ठीक है। आफ्टर द असेंबलिंग ऑफ द फाइनल ऑडिट एंड कंप्लीट द ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नेचर बिफोर द एंड ऑफ द मेंशन पीरियड, कि जैसे ही मेंशन पीरियड खत्म हो गया, तो जनरली की 8 साल होता है, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 8 साल तक। 8 साल के बाद आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट कर दो, तो मैं भी 8 साल के पहले उसको डिलीट मत करें, तो नया ऑडिटर आपको क्या पता 10 साल पहले ऑडिट हो जाए प्रोजेक्ट, ठीक है। लिखा भी है 7 साल की कम नहीं, तो इस साल ऑडिट कर रहे हैं, 7 साल सामान संभाल कर रखना, तो 8 साल हुआ ना। Completion of memorandum or audit documentation summary. The auditor may consider it is helpful to prepare and retain as a part of the audit documentation as summary. ठीक है, क्या रहा है कि ऑडिटर का ऐसा मानना और ऑडिटर्स का ऐसा लगता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग को संभाल के रखना चाहिए, जो हम लोग के समरी के रूप में बाद में भविष्य में काम आएगा। दो चीज इससे रिलेटेड, द सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, और वो सारा मैटर लिखना आपको जो आप ऑडिट करते के वक्त इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज पाए, सारा चीजों भर के नहीं लिखना, ठीक है। हाउ दे वे एड्रेस, ठीक है। अच्छा, SQC1 बता दिया है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा इसका मालिक कौन होगा, ठीक है। क्या बताया, देखो कान घुमा के रखना है। Provided that the unless or otherwise specified by the law or regulation, audit documentation is the property of auditors. जब तक कोई रूल्स और रेगुलेशन उसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ना मांगे, तब तक वो किसका प्रॉपर्टी है, ऑडिटर का, पहला बात है। He may at his discretion make a portion of all the subject from the audit documentation available to the client, provided such a discourse does not undermine the validity of the work performed, the cost of assurance of the engagement in the independence of the auditor of his presence. दूसरा चीज, अगर अपने पास रखेगा डॉक्यूमेंटेशन संभाल के, जब तक उसे ना मांगा जाए, उसको एक इंडिपेंडेंस फील होगा कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम सबसे मांगने वाला नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन 3 पढ़ो। A director of a very different limited was of the view the audit documentation of company is the property of that company, उसको ऐसा लग रहा था, कमेंट ऑन द, क्या ऐसा होता है क्या, ऑडिटर का रहता है ना, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंपनी इज नॉट द थेरेपी ऑफ, सॉरी थेरेपी बोले, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, रेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कहना यही चाह रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ऑडिटर ऑफ द कंपनी का वो रहता है। ये तो केस स्टडी है, बहुत छोटा सा चैप्टर था।